नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ InKhabar.com के लिए। कहते हैं कि कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बोली कभी वापस नहीं आती है और कई बार वो इतना परेशान करती है कि आदमी हद से ज़्यादा परेशान हो जाता है। यही बात कुछ लागू हो रही है कांग्रेस की प्रवक्ता रहीं और मीडिया विभाग के कन्वीनर रहीं प्रियंका चतुर्वेदी पे। दरअसल जब वो शिवसेना में शामिल हुई तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के सामने बहुत सारी उन्होंने बातें कही, शिवसेना को लेकर के उन्होंने आस्था प्रकट की और पार्टी के लिए देश के किसी कोने में जिम्मेदारी मिलने पे काम करने की बात भी कही। साथ में उन्होंने ये भी बात कही कि मैं जानती हूँ कि जो भी हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट किए हैं और जो अपने विचार रखे हैं उसको लेकर के मुझसे सवाल किए जाएंगे और वो पोस्ट मेरा पीछा करेंगे। हुआ भी वही। दरअसल 19 जनवरी 2015 को उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया था कि कैसे लोग जो है अपने विचार जो है कपड़ों की तरह बदल लेते हैं। सुबह उठते हैं जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे विचार बदल लेते हैं। ये ट्वीट उन्होंने उन लोगों को पे तंज कसा था करते हुए ये ट्वीट किया था जो कि अपने विचारधारा जो है रातों रात बदल लेते हैं। और यही बात अब उन पे लागू हो गई है कि कहाँ तो वो कांग्रेस में प्रवक्ता थी, कांग्रेस का 10 सालों से कांग्रेस को डिफेंड कर रही थी। उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत यूथ कांग्रेस से की थी और अब 2010 में और अब वो जो है अचानक 180 डिग्री पे जो विपरीत विचारधारा रखती है पार्टी शिवसेना उसमें शामिल हो गई है। लिहाजा जो ट्रोल कर रहे हैं उनके ही ट्वीट को ट्वीट करना शुरू कर दिया है, रीट्वीट करना शुरू कर दिया और उससे जवाब मांगना शुरू कर दिया है कि आपने भी तो ऐसा ही किया, जिसका कि वास्तव में उनके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्यों उन्होंने शिवसेना को चुना और कांग्रेस से उनकी क्या नाराज़गी थी। तो जो बातें निकल करके आ रही है वो ये है कि प्रियंका चतुर्वेदी और उनका परिवार ओरिजिनली मथुरा का रहने वाला है, मुंबई में बस गया है, वहीं पे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और वो सोशलाइट हैं। पहले उन्होंने PR एजेंसी में डायरेक्टर का काम किया, उसके बाद कांग्रेस में जब यूथ कांग्रेस में 2010 में एंट्री ली तब वो जनरल सेक्रेटरी बनी और वैसे करते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता बनी और कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता रही हैं। अपनी पार्टी को उन्होंने डिफेंड किया। लेकिन जब मथुरा की घटना यानी कि जब वो राफेल को लेकर के मथुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध कर दिया। उसके बाद उन्होंने शिकायत की तो वो सस्पेंड हो गए, लेकिन अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके आग्रह पे जो है वो सस्पेंशन खत्म कर दिया गया। क्या सिर्फ इतनी सी बात थी कि यदि कुछ कार्यकर्ताओं ने कोई गलती की या पदाधिकारियों ने गलती की और वो सस्पेंशन वापस हो गया, उससे प्रियंका चतुर्वेदी इतना नाराज़ हो गई कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी? सिर्फ इतनी बात है? नहीं, दरअसल पर्दे के पीछे की बात यह है। बेशक उन्होंने इस बात का खंडन किया कि उन्होंने पार्टी से कहीं से चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मांगा, लेकिन हकीकत यही है कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी मथुरा थी क्योंकि वो मथुरा से बिलोंग करती हैं। मथुरा में ब्राह्मण वोटरों की संख्या ठीक ठाक है। दूसरी प्रायोरिटी जो है वो मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट है जहाँ से कि संजय निरुपम चुनाव लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस के कब्जे वाली सीट रही है। बीच में ये सीट जो है 2014 में शिवसेना के पास चली गई थी, जिसको कि पार्टी ने इसलिए कंसीडर नहीं किया। जो कांग्रेस के सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ऑलरेडी मुंबई में लोकसभा की 6 सीटें हैं और 2 सीटें महिलाओं को दी जा चुकी थी। उर्मिला मातोंडकर और प्रिया दत्त वहीं से चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए पार्टी उनको वहाँ भी एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और इनकी नाराज़गी बढ़ रही थी क्योंकि ये चुनाव लड़ना चाह रही थी। अब जब इनकी बातें पूरी नहीं हुई तो फिर उन्होंने बात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से की और उनके जो सोशल मीडिया देखते हैं निखिल, उनसे भी इन्होंने बातचीत की, लेकिन अंततः जब बात नहीं बनी तो वो इतना नाराज़ हुई कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। दरअसल कहीं ना कहीं इसमें प्रियंका चतुर्वेदी की जो महत्वाकांक्षा है वो वजह मानी जा रही है। हालांकि नॉर्थ वेस्ट सीट पे या कहीं से भी चुनाव लड़ने की अब उनकी संभावना इसलिए कम हो गई है कि मथुरा में चुनाव हो चुका है। नॉर्थ वेस्ट पे जो है इससे चौथे चरण में चुनाव है, तो अब तो चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है। लेकिन उन्होंने ये डिसीजन ले लिया और अब डिसीजन लेने के बाद उन्हीं पे उनका पोस्ट भारी पड़ रहा। देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो राजनीति है, जो भी आगे डेवलपमेंट होगा इस खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।